सीएम गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि मामले को लेकर बड़ा अपडेट। वीसी के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम पेश हुए। सीएम अशोक गहलोत राउज एवेन्यू कोर्ट में वीसी के जरिए पेश हुए हैं। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था और इसी को लेकर सुनवाई की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए पेश हुए हैं। बता दें, ये मानहानि का मामला जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दर्ज किया गया था और इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण सुनवाई की जा रही है, जिसमें वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े हुए हैं। सुशील सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, वीसी के जरिए सीएम जुड़ चुके हैं, सुनवाई की जा रही है, वहां पर क्या दलीलें पेश की जा रही हैं? जी देखिए, इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। मामले की सुनवाई 6 सितंबर के लिए टाल दी गई है। हालांकि मामले की जो सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान अशोक गहलोत के वकील ने आपत्ति दर्ज कराते हुए ये कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत मामले की सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो रहे हैं, लिहाजा कोर्ट ये आदेश दे कि वो सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हो। कोर्ट ने फिलहाल उनकी दलील को सुनते हुए ये कहा कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई जब भी होगी उस दौरान या तो गजेंद्र सिंह शेखावत फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े या खुद कोर्ट में पेश हो। अगर वो किसी जरूरी काम में व्यस्त हो तो अदालत में अर्जी दाखिल कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की इजाजत मांगे। बहरहाल इस पूरे मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील की तरफ से यह दलील दी गई कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत इस पूरे मामले में शिकायत करता है और इस पूरे केस से संबंधित तमाम जो दस्तावेज है वो कोर्ट के समक्ष है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और कोर्ट का आदेश होगा तो निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत कोर्ट में पेश होंगे, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश हो या फिर व्यक्तिगत तौर पर पेश हो। लेकिन मामला इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर है, जिसमें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी तरफ से आपत्ति जो दर्ज कराई गई उसको कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया है। फिलहाल अब मामले की सुनवाई टाल दी गई है, तो देखना बेहद अहम होगा कि जब अगली सुनवाई होगी तो क्या खुद केंद्रीय मंत्री इस पूरे सुनवाई में मौजूद होते हैं या फिर नहीं। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उनको एक रिलीफ जरूर दी है कि अगर उनको कोर्ट में पेश नहीं होना है तो वो कोर्ट से इजाजत ले सकते हैं। बिल्कुल सुशील, कोर्ट से इजाजत लेकर हो सकता है कि वो कोर्ट में ना पेश हों, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री के वकील की ओर से ये दलील दी गई है, क्योंकि वो याचिका करता है तो उन्हें कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन लॉ क्या कहता है सुशील, क्या ये जरूरी होता है कि याचिकाकर्ता कोर्ट में मौजूद हो जब सुनवाई की जा रही हो? जी देखिए, ये अगर कानून की बात करें तो हर सुनवाई के दौरान फिलहाल कोर्ट में जो दोनों पक्षकार हैं जिसके खिलाफ मुकदमा होता है या जिसका मुकदमा होता है, उन दोनों पार्टियों को कोर्ट में मौजूद रहना पड़ता है। लेकिन अगर किसी कारण के वजह से अगर संबंधित पक्ष मौजूद कोर्ट में नहीं हो पाता है तो वो कोर्ट को ये जानकारी दे देता है या कोर्ट को ये लगता है कि अभी पक्षकार को पेश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके वकील कोर्ट में पेश हो रहे हैं तो ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उनको पेश होने की इजाजत देता है या नहीं, क्योंकि संवैधानिक पद पर दोनों फिलहाल नेता हैं और ऐसे में कोर्ट ने उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा है कि जिसके खिलाफ ये मुकदमा है उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, भले ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो। तो इसीलिए फिलहाल अशोक गहलोत की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोर्ट में मौजूद हो। क्योंकि कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार 4 से 5 दिन तक कोर्ट की सुनवाई में मौजूद रहे और वो 5 से 7 घंटे कोर्ट में खुद बैठते थे जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी और उस समय अशोक गहलोत को समन नहीं हुआ था। तो ये फिलहाल अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई इस पूरे मामले में अगली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को पेश होने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत की इस दलीलों को सुनते हुए कोर्ट अगली सुनवाई को गजेंद्र सिंह शेखावत को पेश होने का आदेश दे सकता है। लेकिन ये कोर्ट विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या अगली सुनवाई को उनको पेश होने के लिए कहता है या फिर नहीं। बिल्कुल सुशील, अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि क्या अगली सुनवाई में गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर एक गंभीर आरोप मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए थे सुशील, न कि सिर्फ जल शक्ति मंत्री पर बल्कि उनके पूरे परिवार पर। तो ऐसे में लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बेवजह कुछ भी नहीं कहते हैं, उनके पास सबूत है। क्या ये सबूत भी पेश किए जा सकते हैं कोर्ट में? कितना महत्वपूर्ण है ये?
फिलहाल अभी कोर्ट के समक्ष जो तमाम दस्तावेज है, जिन दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने अशोक गहलोत को बतौर आरोपी समन किया था, क्योंकि कोर्ट ने ये माना था कि प्रथम दृष्टया में जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में ऐसा कुछ सत्यता नहीं दिखा, जिसकी वजह से कोर्ट ने अशोक गहलोत को समन जारी किया था और ये कहा था कि वो कोर्ट में पेश हो और कोर्ट को ये बताए कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो कितने सही हैं या कितने गलत हैं। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में तफ्तील से सुनवाई की थी और तमाम संवैधानिक मुद्दों को देखने के बाद ही ये आदेश जारी किया था। तो निश्चित रूप से जब इस पूरे मामले में जब ट्रायल चल रहा है अभी और ट्रायल के दौरान अगर अशोक गहलोत के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे ये लगता है कि जो आरोप उन्होंने लगाए वो आरोप सही है, तो निश्चित रूप से कोर्ट उसको रिकॉर्ड पर लेगा। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में ये है कि जिस तरह गजेंद्र सिंह शेखावत पर इस तरह के आरोप लगाए गए और उसके बाद न केवल गजेंद्र सिंह शेखावत बल्कि बिल्कुल सुशील, अब आगे की सुनवाई जब होगी तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत कोर्ट में पहुंचते हैं या वीसी के जरिए पेश होते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी की जयपुर में ये खास बैठक की जा रही है। जयपुर में वरिष्ठ नेताओं के साथ